welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. आज की वीडियो का टॉपिक है करेक्ट वे ऑफ रिवाइजिंग। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो करेक्ट वे क्या होता है चीज़ों को रिवाइज करने का। और इसमें मैं इस तरीके से बताऊंगी कि मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में किस तरीके से रिवाइज़ किया था, जिससे कि मुझे चीज़ें कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहते थे ज़्यादा टाइम तक के लिए और मैं भूलती नहीं थी। तो मैं उस वीडियो में उस सब को कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वीडियो थोड़ी बहुत नीट पे बायस्ड होगी क्योंकि मैं नीट एस्पिरेंट थी और तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा बहुत नीट पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगी। लेकिन आप अगर कोई और भी हो, अगर किसी और चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ इसको देखना आगे तक। रिवीजन की तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बात ये आती है कि रिवीजन आखिर ज़रूरी क्यों है, क्यों किसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना ज़रूरी होता है। नीट पेपर हुए बहुत टाइम हो गया है, कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं और नीट का जो सिलेबस था उसे मैंने बहुत टाइम से छुआ नहीं है और फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं छुई है। तो अब अगर मैं अगर फिजिक्स का क्वेश्चन किसी को भी लगाने जाऊँगी ना, तो मुझे टाइम लगेगा उसको करने में, उसके कॉन्सेप्ट को फिर से अपने दिमाग में लाने में। और मतलब आई थिंक मैं उसको गलत भी कर दूँ, मे बी क्या पता मैं गलत कर दूँ, क्योंकि मैंने कब से कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया हुआ है। जो बच्चा भी नीट एस्पिरेंट है, जो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो मेरे से अच्छा परफॉर्म कर जाए अगर कोई एग्जाम होगा तो अभी। और अगर मैं फिर से उन कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगी तो शायद मैं वो क्वेश्चन को सही भी कर लूँ। यही पावर होती है रिवीजन की और बार बार चीज़ों को देखते रहने की। कि अगर बहुत टाइम से अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है ना, अगर आपने पहले वो बहुत अच्छे से भी किया होगा तो वो आपके दिमाग से चला जाएगा, क्योंकि माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है चीज़ों को अपने अंदर रखने की। तो दिमाग को बार बार उसके डोजेस देने पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा कर तुम इसको अपने माइंड में रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइंड को भी पता रहता है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए ये जो है ये इसको बार बार देख रहा है। तो वो माइंड में रखता है उसको देर तक, बहुत टाइम के लिए, और आप उसको भूलते नहीं हो। चलो ये तो बात होगी कि रिवीजन आखिर ज़रूरी क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से रिवाइज़ किया था जब मैं अपनी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मेरी क्या अप्रोच थी रिवीजन की। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके की वीडियोस आप ज़्यादा मत देखा करो, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई और है, लेकिन मेरी वीडियोस देखा करो। मैं ऐसी वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कुछ कुछ बनाती हूँ और उनमें बहुत कुछ होता है। और आप भी मानते होगे, ये बात मानते हो ना, बहुत मेहनत से बनाती हूँ यार। अगर नहीं भी मानते तो हाँ हाँ बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऐसी वीडियोस को ना ज़्यादा मत देखा करो। और मैंने पहले भी बोलती हुई आ रही हूँ, मैं जब से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है और इस तरीके की वीडियोस में अपलोड करती हूँ, तो मैं ये पक्का बोलती हूँ कि अंधभक्त नहीं बनना है किसी को भी बिल्कुल ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। अपने दिमाग को यूज़ करना है किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले। अगर किसी ने बोल दिया है आपसे कि आपको ये फॉलो करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो सही ही होगा, क्योंकि इंटरनेट पे ना आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा आपको इस तरीके का। और जो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आप लोग अच्छी चीज़ों को देखने के लिए ना तो बुरी चीज़ों को भी देख लेते हो। के लिए अभी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस्ड रहो। और अगर मेरी इस वीडियो को आप देखोगे भी ना, तो ज़्यादा स्पीड में देखना, जैसे 1.5x की स्पीड में या 1.75x की स्पीड में, और आपको समझ आएगा अगर उतनी स्पीड में भी आप देखोगे, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और मेरी वीडियोस तो देखना यार, मेरी वीडियोस देखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ मैं ठीक है। आई नो आप लोगों को भी मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और नहीं भी लगता है तो फिर भी हाँ बोल देना, ऐसे दूसरे को ना मोटिवेट करना चाहिए, है ना। सो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू ऑल अबाउट समथिंग। आई थिंक आप सभी पीडब्ल्यू को तो जानते ही होंगे, और शायद ही कोई होगा इंडिया में जो पीडब्ल्यू को नहीं जानता है ना। ऐसे ही पीडब्ल्यू के एक नए वर्टिकल से मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो कि है पीडब्ल्यू स्टोर। और जैसे पीडब्ल्यू की बात आती है तो मेरी फेस पे अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है, और आनी भी चाहिए। तो पीडब्ल्यू स्टोर के अंदर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड डिफरेंट रेंज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पीडब्ल्यू स्टोर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्रिएटिव है एंड ओरिजिनल है, और पीडब्ल्यू स्टोर है समथिंग फॉर एवरीवन। तो स्टडी मटेरियल में आपको पीडब्ल्यू स्टोर में डिफरेंट रेंज ऑफ बुक्स मिल सकती हैं, जैसे कि यकीन फॉर नीट ड्रॉपर, एस्पायर फॉर नीट, एस्पायर फॉर जेई, एनसीईआरटी पंच, ऐसे डिफरेंट रेंज की बुक्स आपको अवेलेबल हैं, जो कि अफोर्डेबल और ओरिजिनल हैं, जो कि आपको एग्जाम में सक्सीड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और स्टेशनरी की कैटेगरी में पीडब्ल्यू स्टोर में आपको प्रैक्टिस नोटबुक, स्पाइरल नोटबुक्स, पेन, स्टडी टेबल, स्टेशनरी कॉम्बोज, हर एक चीज आपको अवेलेबल है।
those who prefer to learn on the go all of their courses in a convenient and plug and play format, so you can learn at your own pace anytime anywhere. इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आपको एयरफोन हेडफोन्स अवेलेबल हैं जो आपको स्टडी के टाइम पे फोकस देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इन मर्चेंडाइज कैटेगरी यू विल हैव PW ब्रांडेड टी शर्ट्स, हुडीज, बॉटल्स, बैग्स, पेन्स, ब्लू कट रीडिंग ग्लासेस, तो आपकी आई को प्रोटेक्ट करेगा ऑनलाइन क्लासेस को लेते टाइम। सो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और PW स्टोर को विजिट करो और देखो कि वहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको लेनी हो, अगर डिस्काउंट चाहिए, तो मैं आपको एक कूपन कोड बताऊंगी जो कि है पूजा 5 POOJA5 और मैं उसको स्क्रीन में भी शो कर रही हूँगी। और इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक प्रोडक्ट में जो भी आप परचेज करोगे। है ना अमेजिंग बात? तो क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी जाके PW स्टोर को विजिट करो। PW स्टोर कांट वेट टू सी यू ऑल। एक अप्रोच तो ये होती है कि जो हम हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं उस अप्रोच को, और उसी अप्रोच से हर एक सब्जेक्ट में रिवाइज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसको लगाते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसको अप्लाई करते हैं। मैं उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी कि आप लोग उसे समझ पाओ। तो अगर बात करें मेरी अप्रोच की, रिवीजन की, तो मैं क्या करती थी ना, जैसे ही अगर क्लास में कुछ भी हुआ है, आज जैसे मैंने कुछ भी पढ़ा है, तो जो मैंने नोट्स, क्योंकि मैं साथ साथ में नोट्स बनाती थी, जैसे जैसे सर पढ़ाते थे उन्हीं को मैं नोट्स में लिखती, शाम के टाइम पे उन्हें फिर से रिवाइज करती थी। जो जो सर ने लिखाया है उन नोट्स को फिर से गो थ्रू होती थी कि क्या क्या आज पढ़ाया गया है, आज ये पढ़ाया है, और माइंड को भी एक पता चल जाता था कि हाँ ये इस तरीके से ये पढ़ाया था, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा था, यहाँ पर मेरी ये मिस्टेक्स हुई थी, मुझे यहाँ पर ये डाउट आया था। उसी दिन वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है कि टॉपिक में मेरे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं क्या ज़्यादा भूल रही हूँ, तो मुझे उसी टाइम पता चल जाता था। तो पढ़ रही होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, शॉर्ट नोट्स बना देती थी उसी दिन का, उसी टाइम पे शॉर्ट नोट बता देती थी। वो उस दिन में जो जो टॉपिक हुए थे उनके शॉर्ट नोट्स की मैंने पतली सी नोटबुक बनाई हुई थी, जिससे कि मैं बाद में जाके उससे रिवीजन कर पाऊँ। तो उसमें मैं उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिख देती थी, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें सब कुछ लिख लेती थी, उस दिन जो भी टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड। और उसके बाद अगले दिन कुछ और पढ़ाया गया, और अभी भी वही चैप्टर चल रहा है जो पहले दिन पढ़ाया हुआ था। तो मैं क्या करती थी, अगले दिन अगर उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, अगर अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मैं पिछला भी पहले रिवाइज़ करती थी। इससे ये होता था कि पिछला भी मुझे पता चल जाता था कि मैं क्या क्या चीज़ें भूल रही हूँ और मुझे किन पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। तो इससे ये हो जाता था कि उस दिन का तो मैं पढ़ ही लेती थी, और जो पहले दिन भी पढ़ाया हुआ था उस चैप्टर से, उससे भी गो थ्रू हो जाती थी, तो वो भी दिमाग में रह जाता था। और इसके बाद हर दिन की DPP मैं उसी दिन कर लेती थी। जैसे अगर आज कोई टॉपिक हुआ है तो उसकी DPP आज ही कर लेनी है, और डिफ़िकल्ट लगा है जो क्वेश्चन और मेरे से पहली बार में नहीं बना है, उसको मैं उसमें मार्क कर देती थी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये मुझसे नहीं बन रहा है। जैसे अगर कोई टॉपिक सर ने बोला है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होते थे उनको भी मार्क कर देती थी कि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस ज़्यादा हैं मेरे पेपर में आने के, फाइनल एग्जाम में आने के। अब वो चैप्टर पढ़ाए हुए कुछ दिन बीत जाते थे, फिर अचानक से माइंड पे आता था, अरे उस दिन एक दिन ये सर ने ये चैप्टर पढ़ाया था, अब मेरे दिमाग से चीज़ें उड़ रही हैं, तो अब टाइम है इस चीज़ को रिवाइज़ करने का, इस चैप्टर को फिर से गो थ्रू होने का, फिर से इसको रिवाइज़ करने का, फिर से देखने का कि कितनी चीज़ें मेरे माइंड में रही हैं और कितनी सारी चीज़ें उड़ गई हैं। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती थी वो मैं बताऊँगी आपको। तो मेरे रिवीजन का भी ना एक पैटर्न होता था। जैसे मैंने बोला है आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो आई थिंक इतनी बार बोलने के बाद तो आपने शॉर्ट नोट्स पक्का बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी भी टाइम है, प्लीज़ बना लो, किसका वेट कर रहे हो। तो मेरी रिविजन की स्ट्रैटेजी ये होती थी कि पहली बार अगर मैं किसी चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ तो मैं ये करती पूरे नोट्स पढ़ लूँगी उस चैप्टर के, कि मेरे को उस चैप्टर में क्या क्या ये चीज़ें टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो उस चैप्टर के पूरे फुल नोट्स जो मैंने बनाए होते थे, क्लास जब चल रही होती थी उस टाइम पे मैं जो नोट्स बनाती थी मैं उसको देखती थी, और उसके बाद जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वे भी देख लेती थी मैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है उस चैप्टर के सेकेंड टाइम रिविजन की। तो सेकंड टाइम में क्या करती थी, पहले मैं शॉर्ट नोट्स देख लेती थी। शॉर्ट नोट्स का तो ऐसा था कि मैं हर बार, चाहे मैं कितनी ही बार उस चैप्टर का रिवीजन करूंगी, शॉर्ट नोट्स को देखना नहीं भूलती थी। मैं शॉर्ट नोट्स तो मैं हर बार पढ़ती थी। तो मेरे साथ ये हो गया था कि शॉर्ट नोट्स तो मैंने इतनी बार पढ़ चुकी थी, तो मेरे को पता चल जाता था कि इसके बाद मैंने ये लिखा है, इसके बाद मैंने वो लिखा है। और इसी तरह आपको भी शॉर्ट नोट्स का रिविजन तो बहुत बार करना है, क्योंकि
लास्ट टाइम पे मूवमेंट पे ये होगा ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा होना चाहिए कि आपके आंखों के सामने वो पेज आना चाहिए कि इस पेज में लिखा हुआ था मैंने, और इसमें इस पेज में इतनी चीज़ें लिखी हुई थी और इसमें से स्पेसिफिक ये चीज़ थी जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो उस टाइम पे ना आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब सेकेंड बार के रिविजन में मैंने फिर से शॉर्ट नोट्स देख लिए एंड उसके बाद मैं क्या करती थी, जो DPPs होती थी ना, उनके ऑड नंबर पे जो क्वेश्चंस होते थे वो करना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम पूरे के पूरे DPPs लगा लें, क्योंकि रिवीजन का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है, रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं हमारी, उनके भी क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर जाएँ। मैं समझ सकती हूँ ये बात, क्योंकि मैं आपके फेस से गुजर चुकी हूँ, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप सब कुछ कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी भी एक कैपेसिटी है चीज़ों को करने की। आई नो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ एक साथ कर लेना, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें करने से अच्छा है कि थोड़ी चीज़ें करो लेकिन उनको अच्छे से कर लो, प्रॉपरली कर लो, और जो आपके ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहे ऐसे करो। अब मैंने ऑड नंबर के क्वेश्चंस कर लिए और उनके सॉल्यूशन देख लिए, अब कौन सा गलत हो रहा है कौन सा सही हो रहा है वो देख लेती थी, और अगर किसी टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को फिर से जाके देख लेती थी, अपने जो मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए होते थे उससे देख लेती थी कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हो रहा है, क्या मेरे को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या मेरे कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम है या मैं किसी चीज़ को भूल रही हूँ या क्या हो रहा है, तो मैं वो देख लेती थी। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर का रिविजन करती थी तो मैं क्या करती थी कि अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करती थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन मैं इस तरीके से करती थी कि पहले ऑड नंबर के क्वेश्चंस कर लिए, उस चैप्टर से जितने भी और मतलब जो मेरी बुक मैंने लगाई हुई थी उसमें से जितने भी ऑड नंबर के क्वेश्चंस होते थे ना, तो उनसे गो थ्रू हो जाती थी कि उनमें से मुझे चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है, उनको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ देख लेती थी। और फिर अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है उसके लिए फिर से मैं जाती थी अपने लॉन्ग नोट्स में कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को फिर से सही कर पाऊँ और क्वेश्चन को क्यों गलत हो रहा है वो देख पाऊँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले भी मैं शॉर्ट नोट्स को देखती थी। देखो, तो शॉर्ट नोट्स को कभी नहीं छोड़ना है, शॉर्ट नोट्स को हमेशा देखना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को फिर से लगा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, फिर से शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो, जिससे कि आपको फिर से वो चीज़ें माइंड में आ जाएंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं या क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएंगी आपको और क्वेश्चन अच्छे से बन रहे होंगे। और जब मैं अब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करती थी तो मैं फिर से शॉर्ट नोट्स देखती थी और उसके बाद इवन नंबर की जो क्वेश्चन होते थे DPPs में उनको सॉल्व कर लेती थी। और फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उस चैप्टर का रिवीजन करती थी तो मैं क्या करती थी, फिर से शॉर्ट नोट्स देखती थी और अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इवन नंबर के क्वेश्चन देख लेती थी। तो ऐसे क्या होता था, मेरा चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है और कम टाइम में भी हो रहा है और मेरे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते जा रहे हैं और मेरे जो नोट्स हैं वो भी रिवाइज होते जा रहे हैं। तो ये इससे क्या होता था, मेरे को वो चैप्टर ज़्यादा टाइम के लिए मैं रिटेन कर पाती थी अपने दिमाग में, और कॉन्फिडेंस भी रहता था कि हाँ ये मैं चैप्टर भूली नहीं हूँ। मेरे माइंड में इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत तो नहीं करूँगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी उस क्वेश्चन में, ऐसा होता था। तो ये स्ट्रेटेजी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ फॉलो करना इसको। और अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोलूँ तो मैंने फिजिक्स के लिए तो मैंने बोला था कि मैंने NCERT यूज़ नहीं की थी, आपको पता होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस कोई भी वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी है तो क्यों वेट कर रहे हो, देख क्यों नहीं रहे हो, इतनी मेहनत से मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, देखना चाहिए ना। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस को देखा हुआ है, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो और आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने फिजिक्स के लिए NCERT नहीं देखी थी, NCERT के नोट्स नहीं देखे थे और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं देखे थे, आपको ये पता होगा। तो उन सबको छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए सब्जेक्ट वाइज अगर मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो मैं अगर कभी भी किसी भी चैप्टर का रिवीजन करती थी ना, अगर बायोलॉजी में मैं किसी भी चैप्टर का अगर रिवीजन करती थी ना तो NCERT में उस चैप्टर को तो पक्का देखती थी। ऐसा नहीं होता था कि मैं NCERT को ही छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होता था। और बायोलॉजी के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए भी नहीं हुए थे और अगर कुछ लिखा भी हुआ था तो वो NCERT के बीच में ही पेजेस में लिखा हुआ था, ये भी आपको पता होगा क्योंकि मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। तो बायोलॉजी में मैंने शॉर्ट नोट्स अगर कुछ बनाए भी थे तो मैं उनको बायोलॉजी के बीच में ही पेज कर दिए हुए थे। तो जब भी मैं उस चैप्टर को पढ़ रही होती थी तो मैं शॉर्ट नोट्स भी देख लेती थी और NCERT भी पढ़ लेती थी और डायग्राम्स वगैरह जो भी बने हुए थे उनसे भी गो थ्रू हो जाती थी। मैं पहली बार अगर बायोलॉजी का रिवीजन कर रही होती थी तो पहले मैं NCERT देख लेती थी और अगली बार जब करूँगी तो DPPs के और क्वेश्चन, देन अगली बार DPPs के इवन क्वेश्चंस, फिर अगली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑड नंबर के क्वेश्चंस, और फिर अगली बार अगर रिवीजन करती थी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इवन नंबर के क्वेश्चन। तो ऐसे क्या होता था कि मेरा
जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाता था बायोलॉजी का। और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी मेरी यही अप्रोच रहती थी। और अगर सारे सब्जेक्ट को मिला के बोलूँ तो मेरी जो अप्रोच थी वो सिमिलर ही थी। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने ऐसे ही किया था। एंड आई होप अगर आप ऐसा करो तो आपको भी हेल्प मिले। अगर आप मेरे जैसे हो जिसको चीज़ें ज़्यादा देर तक रहती नहीं है दिमाग में, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो आपके लिए अप्रोच बहुत अच्छी रहेगी। और अभी तो आई थिंक 3.5 मंथ बचा हुआ है फाइनल पेपर के लिए, तो ये टाइम आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिना रिवाइज किए ना कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब हम लास्ट टाइम पे अपना नीट का पेपर में बैठे रहते हैं ना, तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत होता है, तो चीज़ों को फिर से अपने दिमाग में ला पाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन मुश्किल रहता, नामुमकिन नहीं होता है, तो आप कर लोगे, मुझे पता है। बस अभी ना रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो। चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पे तो खास कर, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन करने वालों के लिए ये टाइम भी बहुत है। अगर जो सच में करना चाहते हैं और जिसको सच में मेडिकल कॉलेज चाहिए, अगले साल उनको मतलब कुछ मंथ्स के बाद उन्हें अपने आप को अगर मेडिकल कॉलेज में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मंथ्स बचे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो प्रॉपरली बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके अपनी जी जान लगा दे इस पेपर को क्लियर करने में, तो अभी भी बहुत टाइम है। सो फाइनली आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आई होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। इतना सब कुछ जो मैंने बोला, जितनी बक की, आपको इससे कोई आइडिया हुआ हो कि कैसे रिवीजन करना चाहिए, आपके लिए वो हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना ना सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाई और किसी की उससे हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों की इसने हेल्प की हो। और मेरी ऑलमोस्ट 4K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इतनी अच्छी फैमिली हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच यार, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जितना आप लोगों को थैंक यू बोल लूँ उतना काम है। थैंक यू सो मच सभी को, जितने लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं आप लोगों की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए कि मैं आपके लिए वीडियोस ऐसे ही अपलोड करती रहूँ। और आगे भी मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाऊँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।